हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन आपको 27 पर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से ये जो मीटर है 26 27 पर भी देखने को मिला है, मतलब फियर एक सा है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं, अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पे देखो $847 बिलियन देखने को मिल रही है। वहीं अभी के टाइम पर 1% के करीब आपको जो ग्रोथ है वो मार्केट में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर देखो ट्रॉन की जो स्टेबल कॉइन है USDD, ये क्या किया है तो डेविएट किया। जैसे कि आपको ये चीज़ तो पता है कि क्रिप्टो मार्केट में एक नहीं कई सारे स्टेबल कॉइन हैं, और सारे के सारे स्टेबल कॉइन जो हैं वो किसके साथ काम करते हैं तो $1 के साथ पेरिटी बना के काम करते हैं। मतलब जितनी $1 की वैल्यू होती है, प्राइस होती है, उतना ही प्राइस जो होता है आपका स्टेबल कॉइन सबका भी जो होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि इसने डेविएट किया, मतलब $1 के साथ जो इनकी प्राइस एक बराबर ही लगभग चलती है उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ। अब जस्टिस सुन, जैसे कि आपको पता है ट्रॉन के क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जो है कहा कि इनकी जो टीम है उन्होंने बहुत सारे कैपिटल, मतलब और ज़्यादा कैपिटल को डिप्लॉय किया है, मतलब और ज़्यादा कैपिटल को अपने USDD में ऐड किया है। आप इस तरह से समझ सकते हो ताकि इसको फिर से सही किया जा सके। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो ग्राफ है पिक्चर में जो दिया गया है, आपको 0.96 के करीब में डॉलर के साथ आ चुकी थी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जिसके बाद से इन्होंने और ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय किया और उसके बाद से फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की गई और ग्राफ फिर से जो है सही हो गया। अब हम लोग सीधे नीचे आएंगे और ज़्यादा हम लोग मतलब जो चीज़ें हैं उसको ना पढ़ के सीधे ग्राफ को ही एक बार देखेंगे। यहाँ पर डू केवन की तरफ से एक देखो ट्वीट निकल कर आता है। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स हम लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो आप जो है USDD की जो प्राइस चार्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो यहाँ पे टाइम के साथ बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर के दिन, मतलब कल के दिन समय यहाँ पे दिया गया है कि जो प्राइस थी आपको वो कहाँ तक आ गई थी। उसके बाद से जैसा कि ट्रॉन के टीम ने कहा कि इन्होंने कैपिटल डिप्लॉय किया है, उसके बाद से आप देख सकते हो फिर अगेन से यहाँ पे स्पाइक बना है। मतलब यहाँ से जो मोमेंटम है ये फिर से बराबर इसको कर दिया गया। ये बीच में जो था, जो नीचे थोड़ा सा लो हुआ था, इसको फिर से मेंटेन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस वाले रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिटकॉइन जो है और इथेरियम जो है इसने क्या किया तो लोअर परफॉर्म किया, मतलब लोअर गए हैं, थोड़ा सा नीचे आए हैं US इन्फ्लेशन डाटा के सामने की अगर बात करें। मतलब जैसे US का इन्फ्लेशन डाटा निकल कर आया तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर लोअर परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर BTC ग्राफ है, जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि ये एक रेंज बाउंड है और इसी रेंज बाउंड में पिछले कई दिनों से चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये काफ़ी नैरो रेंज बाउंड है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस जो है BTC की, और ना इससे नीचे आ रहा है, इसी के बीच में डेली ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब कब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, अपर साइड में मिलेगा, डाउन साइड में, ये कोई बता नहीं सकता है फिलहाल, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इसी कैंडल के बारे में बात की जा रही थी कि जैसे इन्फ्लेशन डाटा निकल कर आया तो कैसे यहाँ पे देख लो रेड वाला जो कैंडल है थोड़ा बड़ा देखने को मिला और थोड़ा सा नीचे आते हुए ये देखने को मिला प्राइस के मामले में। अब जैसा कि आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में BTC को ही सारे फॉलो करते हैं, तो इथेरियम में भी सिमिलर वे में आप देख सकते हो जिस तरह से BTC में देखने को मिला, यहाँ भी आपको रेड कैंडल बड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है आपको बिगेस्ट मूवर की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि SHIB मतलब शिबा इनू जो है अपने 20 डे लो पर है। 20 दिन की इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 20 दिन में सबसे लो प्राइस पे चल रहा है। डॉज कॉइन जो है इसने भी डिक्लाइन किया है, मतलब ये भी थोड़ा सा नीचे लुढ़का हुआ है। तो फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं, दोनों के ही ग्राफ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको शिबा इनू का ग्राफ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये छोटा छोटा कैंडल अगर देखो तो बहुत सारे कैंडल है जो कि एक दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे करीब 20 दिन पहले ये प्राइस था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उससे थोड़ा सा नीचे आ चुका है, उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा था। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डॉज कॉइन को भी देखने को मतलब यहाँ पे मिलेगा ग्राफ, ये भी डिक्लाइन किया, जैसा कि आप देख सकते हो। डॉज कॉइन एक टाइम पर यहाँ तक पहुँचा हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे फिर से ये भी जो है नीचे की साइड में आ रहा है। तो अब यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स इस वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स फ्लॉन्डर है, इसकी जो वैल्यू लॉग्ड है डेफाई में वो क्या हुई है, सेड हुई है, मतलब कि नीचे आई है, थोड़ा सा दिक्कत में आई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है लगभग 25%, मतलब 25%, 100% की अगर बात करें तो FTX के कोलैप्स के बाद से ये जो इसकी वैल्यू है वो ड्रॉप हुई है। अब सीधे हम लोग नीचे आएंगे, ज़्यादा टेक्निकल टर्म यहाँ पे जितना सारा ये दिया है इसको हम लोग ना देखते हुए, इसमें डेट है, टाइम है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि किस डेट को कितना था अमाउंट, कितना ड्रॉप हुआ, फिर किस डेट को कितना था, उससे कितना ड्रॉप हुआ। तो इसे हम लोग छोड़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं सीधे ग्राफ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा था। एक टाइम पर आप देख सकते हो कहाँ परफॉर्म कर रहा था, और उसके बाद से आप देख सकते हो जब से FTX का कोलैप्स हुआ है तब से इसकी पोजीशन कहाँ तक पहुँची हुई है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें इस वाले रिपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो अल्मेडा की जो कैरोलिन एलिसन है, इन्होंने क्या किया है, तो सेक की जो फॉर्मर इन्फोर्समेंट डिवीजन चीफ है उनको एक तरह से रिटेन किया है, मतलब हायर एक तरह से किया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप बात करते हैं मतलब इस डिटेल्स पे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा अटेंशन बनते हुए देखने को मिला किस पे, तो जो एलिमेडा रिसर्च की जो फॉर्मर सीईओ है आपको कैरोलिन एलिसन, जो कि आप एफटीएक्स कोलैप्स से ही जिक्र में आया और ये भी आपको उसकी सिस्टर ब्रांच के तौर पे बोला जाता है। तो अब यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल कर आता है कि जो एलिसन है, मतलब जो इसकी एलिमेडा रिसर्च की जो फॉर्मर सीईओ हैं, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने हायर किया है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है और ये क्या है जिनको इन्होंने हायर किया है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक अटॉर्नी है जो कि वर्क करती थी यूएस सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन, मतलब सेक में ये काम करती थी, एक अटॉर्नी थी। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है ये फॉलो करता है जिस तरह से लीक्ड डॉक्यूमेंट एलिसन का है, जिसमें बताया गया कुछ मार्जिन पोजीशन को लेके, साथ ही साथ जो एक्स अल्मेडा एग्जीक्यूटिव है उन्होंने इनको रिपोर्ट किया गया, स्पॉट किया गया है आपको एक कैफ़े में, सोहो में, मतलब इन लोगों की मुलाकात को और इन लोगों की ये चीज़ों को देखा गया है और इसके बाद से ये मीडिया में ये न्यूज़ निकल कर आई है। और बाकी ये क्यों चर्चित हैं या क्यों ये न्यूज़ में आई हैं, तो ये इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता ही है। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो डू केवन का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिला है न्यूज़ में। आपको याद होगा ये जो अभी आपको एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है, और जिस तरह से एफटीएक्स का कोलैप्स के बाद से सैम बैंकमैन बार बार हर जगह हर न्यूज़ में देखने को मिल ही जाते हैं। एक टाइम में आपको टेरा जो था ये कोलैप्स हुआ था, तो उस टाइम ये काफ़ी चर्चित थे। तो फ्रेंड्स अब इस यहाँ पर देखो इस जो न्यूज़ है इस पर बात करते हैं। तो डू केवन अभी कहाँ रह रहे हैं, तो सर्बिया में रह रहे हैं जिस तरह से रिपोर्ट है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इन्होंने कहा, डू केवन ने, कि जो टेराफॉर्म लैब के जैसे कि ये सीईओ है, इन्होंने सजेस्ट किया कि एसबीएफ जो है इसको इन्होंने ब्लेम किया, जो यूएसटी इनकी थी स्टेबल कॉइन जो कि क्या हुई, कोलैप्स हुई। तो इसके लिए इन्होंने किसको ब्लेम किया है अभी, तो एसबीएफ सैम बैंकमैन फ्राइड को। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक रिपोर्ट निकल कर आती है जो कि दावा करती है कि जो डू केवन है जो कि टेराफॉर्म के सीईओ थे, तो वो कहाँ रह रहे हैं करेंटली अभी फ़िलहाल में, तो सर्बिया में रह रहे हैं। और जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, तो सर्बिया गवर्नमेंट को भी इनके मैटर में इंगेज किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है साउथ कोरियन गवर्नमेंट इनके पीछे कितने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने क्या किया है इसी बीच, तो केवन ने एक्यूज किया है सैम बैंकमैन फ्राइड को, साथ ही साथ एल्मेडा रिसर्च को, जो भी कुछ इवेंट घटित हुआ था किसके साथ, जो कि एक समय में स्टेबल कॉइन था यूएसटी, इसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके लिए इन्होंने इन्हें ब्लेम किया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो ये जो न्यूज़ है, जैसा कि एलन मस्क ने यहाँ पे प्लान किया है कि वो क्या करेंगे, तो पर्च करेंगे 1.5 बिलियन इनएक्टिव ट्विटर नेम्स, मतलब कि जो इनएक्टिव ट्विटर के नेम्स हैं, अकाउंट्स हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इनएक्टिव है, उसे पर्ज मतलब एक तरह से उस अकाउंट को ये ख़त्म करेंगे, डिलीट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से। तो अब जो बिटकॉइनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे उनसे बेग किया है, अनुरोध किया है, किससे, तो एलन मस्क से, कि आप क्या करें, तो हाल फिनिश की जो अकाउंट है उसको प्रिजर्व करें, मतलब उनको आप डिलीट ना करें, मतलब उनको कैसे भी आप बचा लें। अब यही वो शख्स हैं जिनके अकाउंट को जो बिटकॉइन लवर्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी वाले लोग हैं, वो रिक्वेस्ट किए हैं ट्वीट करके कि आप क्या करें, तो इनके अकाउंट को डिलीट ना करें। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, डिटेल्स में बात करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, देखते हैं सारी मतलब बातों को यहाँ पे समझते हैं। तो अब देखो सबसे पहले तो 9 दिसंबर 2022 को जो ट्विटर के ऑनर हैं एलन मस्क, इन्होंने पब्लिक को बोला कि जो इनकी सोशल मीडिया कंपनी है उन्होंने प्लान किया है कि ये 1.5 बिलियन जो अकाउंट है उसको हटाएंगे। अब इन्होंने आगे बात करते हुए बोला कि जो डिलीशन होगी, मतलब जो डिलीट वाली प्रोसेस होगी वो क्यों होगी, तो ये उसी अकाउंट के साथ होगा पहले, तो जो कि ऑब्वियस अकाउंट, जैसे कि जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से अपने अकाउंट में लॉगिन ही नहीं किया है और ना ही कोई ट्वीट किया है, मतलब कि इनएक्टिव है काफ़ी लंबे पीरियड से, तो उनको ये डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे फिर आगे इन्होंने बोला कि मस्क ने जब ये अनाउंसमेंट की, इस प्लान के बारे में जब बताया है, उसके बाद से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो लोग हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले जो लवर्स हैं, वो आगे निकल कर आए हैं, बड़े नंबर में निकल कर आए हैं, और उन्होंने अपना चिंता को जो है सामने रखा है कि जो हाल फिरने के अकाउंट है उनको ऐसा मत करें, मतलब उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्यों, तो यहाँ पे लिखा है कि जो फिनी है, सबसे पहले तो ये आपको अगस्त 2014 में इनकी डेथ हो गई, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पहले वो शख्सियत है जिन्होंने बिटकॉइन को एक ट्वीट में मेंशन किया था एक पब्लिक फोरम में,
मतलब किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये पहले शख्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन के बारे में ट्वीट किया था। इस कारण से बस लोग चाहते हैं कि इनके अकाउंट को आप जैसे है वैसे रहने दें, इनको अकाउंट को डिलीट ना करें, और कोई मतलब यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, बस यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो हाल फिलहाल की यही वाली ट्वीट है जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं। अब ये कब की ट्वीट है तो यहाँ पर देखो जनवरी 11 2009 की ट्वीट है, जिसको लगभग 55,000 से ज़्यादा लोग ने सिर्फ और सिर्फ लाइक किया है। तो आप समझ सकते हो देखा कितने लोगों ने है। और यहाँ पे है रनिंग बिटकॉइन, सिर्फ यही है। और ये पहला ट्वीट है जो कि बिटकॉइन के रिगार्डिंग में देखने को मिली थी, इसलिए पब्लिक चाहते हैं जो भी क्रिप्टो वाले लोग हैं कि इसको डिलीट ना किया जाए। अब यहाँ पे देखो क्रिप्टो के जो सपोर्टर जो है वो काफ़ी चिंतित है। अब ये कौन थे तो यहाँ पे चलो इनके बारे में डिटेल्स देखने को मिल रही है। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हाल फिनी, और इनकी ट्विटर अकाउंट को आप डिलीट ना करें, इसी को लेकर लोग चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि इसको डिलीट ना किया जाए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया कि ये शख्स कौन है, लोगों ने क्यों बोला कि इनके अकाउंट को डिलीट नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे 1.5 बिलियन इनएक्टिव अकाउंट को डिलीट किया जाने वाला है, बहुत जल्द ट्विटर ये स्टेप लेने वाला है और 1.5 बिलियन अकाउंट को ट्विटर से हटा दिया जाएगा। तो उसी के बाद से लोगों ने ऐसा अनुरोध किया कि ठीक है जिसको भी अकाउंट को मतलब जो इनएक्टिव करना है करें, लेकिन इनके अकाउंट को बस छोड़ दें, क्योंकि ये पहले शख्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन का ट्वीट किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बहामियन एजी एंड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस, जो बहामियन एजी हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि जो सैम बैंकमैन-फ्राइड हैं इनको अरेस्ट किया गया है। कहाँ में तो बहामास में। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं, अब बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखो डिसग्रेस्ड एफटीएक्स के जो को फाउंडर हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड, इनको अरेस्ट किया गया बहामास में। अब ये कहाँ से चीज़ें निकल कर रहती है तो जो वहाँ की लोकल रिपोर्ट है उसकी अगर बात करें तो जो कंट्री के अटॉर्नी जनरल है रयान पिंडर, कंट्री के अटॉर्नी जनरल और जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं उन दोनों ने ही ये चीज़ों को खुलकर सामने बताया है, और जो लोकल मीडिया है उसने भी इस चीज़ों को रिपोर्ट किया है। अब अकॉर्डिंग टू पिंडर मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल है उनके हिसाब से कि एसबीएफ जो है सैम बैंकमैन-फ्राइड इनको अरेस्ट किया गया है फॉलोड रिसीट ऑफ फॉर्मल नोटिफिकेशंस फ्रॉम द United States that it has filed criminal charges against SBF and is likely to request his extradition। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ों को किस तरह से फॉलो किया गया। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने क्या किया है, उनके पास क्रिमिनल चार्जेज इनके खिलाफ में जो क्रिमिनल चार्जेज हैं वो फाइल किए गए हैं, और उसी के बुनियाद पे इनको अरेस्ट किया गया। और वैसे भी इनको अरेस्ट करने के लिए आपको पता ही है कि वजह है, बहुत सारी वजह है। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अगेन से आपको सैम बैंकमैन-फ्राइड देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक न्यूज़ है। तो यहाँ पर बात करें इस न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये चाहते हैं नए बिजनेस को शुरू करना, ताकि ये क्या कर सके तो जो एफटीएक्स यूजर्स हैं उनको रीपे कर सके, मतलब जिन्होंने भी एफटीएक्स के कारण से अपना लॉस किया है उनको ये भरपाया कर सके अपने नए बिजनेस के जरिए, ऐसा ये चाहते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू ट्राई इफ़ आई कैन, कि मैं प्रयास करना चाहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो। अब यहाँ पे फिर से अगर डिटेल्स में आए तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आते हैं तो इन्होंने रिवील किया कि ये चाहते हैं कुछ अलग सा बिजनेस स्टार्ट करना, और किस उम्मीद में स्टार्ट करना, ताकि इनकी जो भी अर्निंग हो उससे ये जो एफटीएक्स के कस्टमर्स हैं उनको रीपे कर सकें। अब यहाँ पे बोला गया इनके द्वारा आई वुड गिव एनीथिंग टू बी एबल टू डू डैट, कि मैं उस चीज़ को अंजाम देने के लिए, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूँ जिससे क्या कर सकूँ, तो जो भी एफटीएक्स के यूजर्स हैं जिनको साथ दिक्कत हुई, मतलब जिनको घाटा हुआ, उनको मैं भरपाया कर सकूं, उसके लिए मुझे जो कुछ करना होगा मैं करूंगा, मैं वो सब कुछ ट्राई करूंगा जो मैं कर सकता हूं। तो चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना रहने देते हैं। न्यूज़ पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।